तो राम राम दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे यूनिवर्स के बारे में और एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी कि आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ भाई ये क्या है। निकोलस केस का स्पाइडरमैन नोयर एक ऐसा स्पाइडरमैन जो किसी ने नहीं मांगा था भाई। सवाल ये है कि कौन सा स्पाइडरमैन चाहिए, टॉम हॉलैंड, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड। ये तीनों मिलेंगे या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन एक स्पाइडर मिल रहा है जो किसी ने नहीं मांगा था। मैं बात कर रहा हूँ निकोलस केज के स्पाइडरमैन नोयर के बारे में, जो एक अमेजन प्राइम वीडियो की एक सीरीज होने वाली है। यह स्पाइडरमैन का क्रिएशन तब हुआ होगा जब मेकर्स ने सोचा होगा यार हमें बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज जैसा ही कुछ बनाना है। बट वो लोग स्पाइडरमैन मतलब या स्पाइडरमैन की पूरी वर्ल्ड जो बिल्डिंग इन लोगों ने की है, उसकी जो आइडियोलॉजी जो भी होती है उसके विपरीत दिशा में लोग भागते हैं। भाई ये कुछ अलग ही करने की ये लोग का मन कर रहा है। क्या बोले अभी तो जैसे स्पाइडरमैन की दुनिया जो होती है कलरफुल वाली होती है, और ये तो बिल्कुल उल्टा। जैसे इसमें डार्कनेस है और भी, जहाँ वो थोड़ा हैप्पी जोली टाइप का होता है वहीं ये एकदम ब्रूटल एकदम वायलेंट है। जहाँ स्पाइडरमैन रंग बिरंगे कपड़े पहनता है वहीं ये एकदम काले रंग में है, बिल्कुल डार्कर। जैसा मैंने कहा मेकर्स ने सोचा कि अगर उन्हें बैटमैन बनाना हो तो क्या करेंगे, तो ये लोग तो भाई उल्टा ही कर दिया। और सिर्फ विजुअल के मामले में ही नहीं, ये स्टोरी के लेवल पर भी बहुत ज़्यादा डार्क और ब्रूटल हो जाते हैं। अंकल बेन का जिस तरह से इस पूरी कहानी में अंत हुआ है वो बताने लायक भी नहीं है। कहानी की शुरुआत डेली व्यूगल बिल्डिंग के बाहर से होती है। पूरा माहौल तूफानी स्टोमी वाला जैसे होता है, तुम्हें कुछ कुछ डार्क गोथम जैसी वाइब्स आएगी। और जैसे बैटमैन्स में का जो पूरा गोथम सिटी है उस टाइप से थोड़ा तुमको वाइब आएगा। पुलिस वालों को कॉल मिलता है, वो अंदर जाते हैं और उन्हें जॉन जेमसन की डेड बॉडी पड़ी मिलती है और उसके साइड में मौजूद है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन पुलिस वालों को देखकर चौंक जाता है, पुलिस वाले स्पाइडरमैन को देखकर घबरा जाता है और उस पर गोलियां चलाने की कोशिश करते हैं। वह अपनी वेबिंग्स का इस्तेमाल करके उनकी गन छीन लेता है और उन्हें बांध देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके वेब्स जो पूरी तरह से डार्क और क्राफ्टेड है, सब कुछ डार्क है। नोयर नाम फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब भी ब्लैक काला होता है, तो यह डार्क थीम के साथ पूरी तरह फिट बैठता है। स्पाइडरमैन जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन फिर हमें एक बैकग्राउंड दिया जाता है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत आज से क्या बोल सकते हैं, हमें दिखाया जाता है कि इस पूरी सिटी का हालत बहुत ख़राब है। ये है 1930 की कहानी है, 1933 की प्रिसाइज कहे तो। और यह पूरी कहानी हिटलर, उसकी नाजी आइडियोलॉजी और कैसे वही आइडियोलॉजी अब यूएस में भी इनफिल्ट्रेट कर चुकी है और इसका राइज हो रहा है। इस पर बेस्ट है कि उसे कैसे कॉम्बैट किया जाए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो गया और वर्ल्ड वॉर टू से पहले का एकदम ख़तरनाक टेंशन वाला माहौल बना हुआ है। इस वजह से यूएस की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी नहीं है। जितने गरीब लोग हैं और गरीब हो चुके हैं और जो अमीर है वो और अमीर हो चुके हैं। पीटर और बेन की मुलाकात, इस बीच हम डेली वीगल की एक फ़ोटोग्राफ़र बेन यूरिक को देखते हैं। वो कुछ लोगों की फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा होता है, तभी हमें एंट्री में की दिखाई जाती है आंट में, कि यहाँ पर आंट में थोड़ा बगावती वाले मोड में, मतलब लोगों को अवेयर करना, ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना, नॉन वायलेंस और गरीब लोगों का सपोर्ट बनना। वो मैन 616 यूनिवर्स में भी यही चीज़ करती है, लेकिन यहाँ पर इसे एम्फसाइज जोर दिया गया है। और उन्हें इस चीज़ में पूरी तरह से सपोर्ट करता है उनका नेफ्यू भांजा पीटर पार्कर। वो वह नारे लगा रही होती है कि तभी वहाँ 3 बड़े गुंडे आते हैं जो एक्चुअल द ग्लोबिन मसल कहलाते हैं, मतलब नॉर्मल
ऑसबॉर्न इस यूनिवर्स में एक गैंगस्टर टाइप का काम करता है, इसलिए उसे लोग ग्लोबिन बुलाते हैं। वो आंट मे को नारे लगाते देखकर उन पर चाबुक बरसाने लगते हैं। पीटर आकर उन्हें बचाता है। वो पीटर पर भी हाथ उठाने लगते हैं, तभी वहाँ खड़ा बेन यूरिक उनकी फ़ोटो खींच लेता है, जिससे वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यह देखकर आंट मे को काफ़ी अच्छा लगता है कि बेन यूरिक ने सिर्फ तमाशा नहीं देखा बल्कि कुछ किया। द ब्लैक कैट क्लब बेन पीटर की तरफ देखता है और उसके अंदर एक आग देखता है। इतने पावरफुल गुंडों के सामने भी वो बैक डाउन नहीं करता। यह देखकर बेन काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और उसे वहीं मौजूद एक नाइट क्लब में ले जाता है जिसका नाम है द ब्लैक कैट। इस नाइट क्लब को ऑपरेट करती है फेलिसिया हार्डी। जिन लोगों ने मार्वल कॉमिक्स पढ़ी है या एनिमेटेड शो देखा है वो जानते होंगे कि फेलिसिया हार्डी इवेंचुअली ब्लैक कैट बनती है 616 यूनिवर्स में। अभी तक हमें मूवीज़ में नहीं दिखाई गई, लेकिन उम्मीद है कि जल्द बदलाव आएंगे। फेलिसिया बेन का स्वागत करती है और पीटर से उसकी थोड़ी बातचीत होती है। वो कहती है, तुम यहाँ आने के लिए थोड़े छोटे हो। पीटर जवाब देता है, मैं तुम्हें अपना आईडी तब दिखाऊंगा जब तुम मुझे अपना लिखकर लाइसेंस दिखाओगी। यह सुनकर फेलिसिया इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों एक कॉर्नर में बैठकर बातचीत करते हैं। बेन पीटर को बताता है कि वो जिनके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है वो बहुत पावरफुल है। मेयर, पुलिस चीफ और तमाम छोटे मोटे लोग सबको नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसकी ग्लोबलिन गैंग ने खरीद रखा है। इसका मतलब है कि पूरी सिस्टम करप्ट है। पीटर नॉर्मल तरीके से उन्हें हरा नहीं सकता। विलन्स का परिचय नॉर्मन ऑसबॉर्न ने एक सर्कस के सारे फ्रिक्स बेतंग इंसानों को अपने अंडर में ले लिया। सबसे पहला क्रेवन, जो जानवर को ट्रेन करता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है, उसके साथ घूमता है। वल्चर एड्रियन टूम्स, जो इस यूनिवर्स में एक बहुत ही विजर्ड तरह का क्रिएचर है जो अभी एक मिस्ट्री है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न वहाँ आ जाता है और पीटर को देखते ही पहचान लेता है और कहता है, अरे तुम तो बेन के भांजे हो। मुझे पता चला कि तुम्हारे अंकल को कुछ जंगली कुत्तों ने फाड़ दिया था। पीटर गुस्से से कहता है, उन्हें किसी कुत्ते ने नहीं फाड़ा, उनका मर्डर हुआ था। गटर की जिंदगी ने उन्हें मारा। यह सुनकर नॉर्मन के पीछे खड़ा वल्चर बहुत ज़्यादा इंग्रेसिव हो जाता है और अपने लंबे दांतों से पीटर की तरफ बढ़ता है, लेकिन पीटर डरता नहीं है। नॉर्मन उसे रोक देता है। यह सब देख प्लेस से आती है और दोनों को अपने क्लब से बाहर निकाल देती है। डेली वीगल में जॉब बेन यूरिक भी इस बात से खुश नहीं होता, लेकिन वो पीटर को डेली वीगल के अरे क्या कर रही है, जेमसन के पास ले जाता है। जेमसन पीटर से मिलकर इम्प्रेस तो नहीं होता, लेकिन उसे एक जॉब दे देता है। फ़ोटो खींचना नहीं बल्कि बेन यूरिक की असिस्ट करना। मतलब जब भी बेन क्राइम सीन फोटोग्राफी करे, पीटर लाइटिंग संभाले। बेन का एक मकसद है, वो पीटर को दिखाना चाहता है कि न्यूयॉर्क में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है और वो अकेले उनका सामना नहीं कर सकता, ताकि पीटर बैक ऑफ कर जाए। लेकिन पीटर पार्कर, हम सब जानते हैं, वो इतनी आसानी से बैक ऑफ नहीं करने वाला। अंकल बेन की मौत का सच। इस बीच हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है। बेन यूरिक नशे में होकर अपनी ख्वाबों में खो जाता है और याद करता है कि पीटर के अंकल बेन की मौत कैसे हुई। नॉर्मन और उसकी गैंग ने उन्हें पहले बुरी तरह पीटा और जब वो अधमरे हैं तब वल्चर ने आकर उन्हें पूरी तरह से खा लिया, बहुत ही गंदे तरीके से। इसका कारण सिर्फ इतना था कि अंकल बेन लोगों को भला करने की कोशिश कर रहे थे, नॉर्मन के रास्ते में आ गए थे। यह राज पीटर को नहीं पता था, लेकिन बेन यूरिक को पता है क्योंकि वो उस रास्ते वहाँ मौजूद था। पीटर को शक्तियाँ मिलना। एक दिन पीटर और बेन एक जलती बिल्डिंग की फ़ोटो खींच रहे थे। पीटर को पता चलता है कि यह आग नॉर्मन के लोगों ने लगाई और उसे फ़ोटो में प्रूफ भी मिल जाता है। वो बेन से पुलिस के पास जाने को कहता है, लेकिन बेन कहता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, पूरा सिस्टम करप्ट है। पीटर मानता नहीं और बेन की फ़ोटो डेली वीगल ले जाता है। जब वो खुशखबरी लेकर लौटता है कि फ़ोटो फ्रंट पेज पर छपेगी, तब बेन नशे में होता है। इसी दौरान एक फ़ोन आता है जो एक ड्रग डोप की टिप थी। पीटर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वो देखता है कि
ऑसबोर्न के आदमी एक स्पाइडर जैसी मूर्ति को स्मगल कर रहे थे। बातचीत में पता चलता है कि ऑसबोर्न को युद्ध और ऐसी जादू टोने वाली चीज़ों का शौक है। अचानक मूर्ति गिरकर टूट जाती है और उसमें से हजारों मकड़ियाँ निकलती है जो एक आदमी को काटकर मार देती है। पीटर ऊपर राफ्टर में पर छिप यह सब देख रहा था, तभी एक छोटी मकड़ी आकर उसे काट लेती है। पीटर दर्द से चीखने लगता है लेकिन खुद को रोकता है। तभी उसे एक विज़न आता है एक बहुत बड़ी मकड़ी का, जो कहती है, तू चीख क्यों रहा है? चीख क्यों नहीं रहा है? घबरा मत, मैं सिर्फ उन्हें मारता हूँ जिनके इवल इंटेंस होते हैं। तुझे मैं पावर का कर्ज दूंगा। इसके बाद पीटर बेहोश हो जाता है और उसके पास पावर्स आ गई। वो आसानी से ऊंचाई से कूद जाता है और खुद हैरान हो जाता है। बेन यूरिक का ब्लैकमेल और मौत। इधर बेन यूरिक उस जलती बिल्डिंग वाली फ़ोटो लेकर ऑसबोर्न के पास जाता है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। ऑसबोर्न फ़ोटो खरीद लेता है लेकिन तभी वहाँ नया बना स्पाइडरमैन पीटर आता है और वो गुंडों को मारता है और बेन को वहाँ देखकर कन्फ्रंट करता है कि तू भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। आवाज़ से बेन पहचान लेता है कि ये पीटर है। पीटर का कॉन्फिडेंस इतना शेक हो जाता है कि वहाँ से चला जाता है और कहता है, मुझसे दोबारा मत बात करना। बेन अपमानित महसूस करता है, नॉर्मन के पैसे वापस फेंक देता है। नॉर्मन समझ जाता है कि बेन खतरा बन सकता है। बेन अपने घर जाकर सालों से जमा किए गए नॉर्मन के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करता है और जेमसन को कॉल करके कहानी पब्लिश करने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ पीटर अपनी कॉस्ट्यूम बनाने के लिए अंकल बेन की आर्मी यूनिफॉर्म निकालता है, लेकिन जब बेन यूरिक अपने घर पर एक्साइटेड होकर जेमसन का इंतजार कर रहा होता है, दरवाजे पर नॉक होती है। वो जाता है, दरवाज़ा खोलता है और सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है जो तुरंत बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है। गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि जोना जेमसन है। सबूत और साजिश। जब पीटर बेन से कन्फ्रंट करके उसे अपार्टमेंट पहुंचता है तो उसे बेन मरा हुआ मिलता है। वो बुरी तरह रोता है और बार बार कहता है, नॉट अगेन, नॉट अगेन। उसने अंकल खोया, अब अपना मेंटर खो दिया। इधर जेमसन बेन को मारकर अंदर घुसता है लेकिन उसे नॉर्मन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। नॉर्मन गुस्से में ही सबूत गायब हो गए। असल में वो सबूत फ्लेसिया हार्डी ने उठा लिए थे। वो पीटर को सबूत देती है और कहती है, बेन तुम आँख बंद करके भरोसा करता था, मैं भी कर रही हूँ। इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना, लेकिन किसी पर भरोसा मत करना, जेमसन पर भी नहीं। बेन के अंतिम संस्कार में जेमसन मिलता है और पूछता है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? पीटर का स्पाइडर सेंस ट्रिगर हो जाता है और उसे समझ आता है कि जेमसन अच्छा आदमी नहीं है। स्पाइडरमैन का बदलाव। सबूत होने के बावजूद पीटर नॉर्मन के ऑपरेशंस का टारगेट करना शुरू करता है। इससे नॉर्मन परेशान हो जाता है और स्पाइडरमैन का सिर मांगता है। उसे पता चलता है कि पीटर पार्कर फ्लेसिया के संपर्क में था और उसने कुछ दस्तावेज लिए थे। पीटर अब जेमसन को क्रॉस करने का सोचता है और उसके ऑफिस जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि जेमसन को पहले ही गोली लग चुकी थी। यह वही सीन है जो शुरुआत में दिखाया गया था। पुलिस आती है, पीटर भागता है। बाद में पीटर नॉर्मन के फाइलों को स्टडी करता है और उसकी इन्फोर्सर्स क्रेवन और वल्चर के बारे में पता लगाता है। फिर उसे एक चौंकाने वाली चीज़ मिलती है। वो मोर्चरी पहुंचता है जहां जेमसन की डेड बॉडी है। वो उसके चेहरे पर हाथ रखता है और दबाने की कोशिश करता है। तब पता चलता है कि यह असली जेमसन नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का विलन कैमलियन दमित्री है, जो क्रेवन का हाफ ब्रदर है। उसके पास अपना चेहरा बदलने की शक्ति है और वो लंबे समय से जेमसन बनकर बैठा था। पीटर को पता चलता है कि असली जेमसन जिंदा है और नॉर्मन ने उसे बंदी बना रखा है। दूसरी तरफ नॉर्मन पीटर के पीछे पड़ जाता है और वल्चर को आंट मे के पास भेज देता है। फाइनल क्लाइमेक्स। वल्चर आंट मे पर हमला करने वाला होता है कि स्पाइडरमैन वहाँ पहुँच जाता है। वल्चर आंट मे की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तेरे पास सुपर स्पीड है, क्यों तू इतना तेज है कि मुझे रोक सके? पीटर कहता है, नहीं, लेकिन यह बंदूक रोक सकती है, और वो वल्चर को गोलियों से भून डालता है। आंट में यह देखकर खुश नहीं होती और कहती है, तुमने गलत किया, हिंसा का रास्ता अपनाओ। इधर नॉर्मन ने फ्लेसिया को पकड़ लिया। वो उससे बताती है कि उसने बेन वाली रात कैमलियन के पहुंचने से पहले सबूत चुरा लिए थे। नॉर्मन गुस्से में उसे मकड़ियों वाले
ग्लास बॉक्स में डालने की कोशिश करता है। तभी स्पाइडरमैन आता है। एक ज़बरदस्त फाइट होती है। इसमें अलग ही ब्रूटलिटी है। स्पाइडरमैन डंडा उठाकर क्रेवन के दांत तोड़ देता है और फिर ग्लास चैम्बर तोड़कर सारी मकड़ियों को क्रेवन पर छोड़ देता है, जो उसे मार डालती है। नॉर्मन फ्लेसिया को लेकर भागता है, लेकिन पीटर उसे पकड़ लेता है। बहस के दौरान नॉर्मन उसका मास्क उतार देता है और पीटर को पहचान लेता है। पीटर उसके चेहरे पर हाथ मारता है तो पता चलता है कि नॉर्मन की असली स्किन रेप्टाइल गॉब्लिन जैसी है। वो बचपन से ऐसा है, इसलिए लोग उसे गॉब्लिन बुलाते हैं। नॉर्मन पीटर की गन छीन लेता है, लेकिन पीटर उसे वेव कर देता है। गोली चलते ही नॉर्मन के हाथ में ही फट जाती है। तभी क्रेवन की मकड़ियों से भरी लाश नॉर्मन पर गिरती है और दोनों गटर में गिर जाते हैं। उनका कुछ पता नहीं चलता। माना जाता है कि वो मर गए। अंत और भविष्य की झलक पीटर फ्लेसिया के पास जाता है। वो उससे कहती है, नॉर्मन और मेरे बीच रिलेशनशिप थी, बेन और मेरे बीच भी थी, इन सब में मत पड़ो, ये है तुम्हारा काम की बात नहीं है। पीटर वहाँ से चले जाता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि हिटलर के नाजी पावर में आ रहे थे। साथ ही ऑक्टेवियस डॉक्टर ऑक्टोपस की एक झलक दिखती है, जो पानी के अंदर किसी मिशन पर जाने वाला है। उसकी कहानी किसी और वीडियो में छोड़ देते हैं। आगे के लिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर करने के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आगे की वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।